कोकरनाग के सुनबरारी इलाके में। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि कल परसों जब पूरी दुनिया और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, जब जम्मू कश्मीर के लोग ईद के चांद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ ये फैमिली जो है इनके घर में अचानक आग रूनुमा हो गई और देखते ही देखते इनका मकान जो है वो उसमें आ गया, उसकी जद में आ गया और लोगों के साथ साथ इन लोगों के घर के लोगों के साथ साथ पूरा मोहल्ला जो है वो आग बुझाने में लग गए। और अगली सुबह जब ईद हुई तो इन्होंने अपनी ईद जो है खुले आसमान के तले की। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो घर के मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आग किस तरह से रूनुमा हुई और कितना जो है नुकसान वगैरह हुआ। तो आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम गुलाम ठक्कर है। गुलाम ठक्कर, हाँ, बाप का नाम वली मोहम्मद ठक्कर है। तो गुलाम साहब, हमें बताइएगा कि किस तरह से आग रूनुमा हुई और क्या कुछ कितना। हम मस्जिद में थे, हम ईद का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ मकान को ताला लगा हुआ था, तो ये माँ बेटियाँ दोनों मेरे बहन के पास बैठी थी। इधर ताला लगा हुआ था मकान को, कोई पता नहीं चला कि आग कैसे लगी यहाँ मकान को। तो हमको कोई पता, बिजली नहीं थी, कोई गैस नहीं था, बिजली भी नहीं थी, हमने बिजली लगाई नहीं है। और गैस मट्टी एक थी, वो दूसरी ऊपर थी, दूसरी मंजिल पर। तो जब नीचे से आग शुरू हुई तब फटी वो गैस मट्टी ऊपर। तो उसके बाद हम यहाँ कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं चला आग कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो यहाँ के हमसाये वगैरह हैं, यहाँ आपके जो रिश्तेदार हैं, यहाँ दूसरा जो घर है, इनसे आपने दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आग किस तरह से लगी थी और जब आग लगी थी तभी बुझाने की कोशिश नहीं की? आग जब लगी थी 10:30 बजे हमने तरावी पढ़ के निकले उधर से, तो 9:45 बजे ये क्या नाम है 10:15 बजे आग लग गई थी यहाँ। कि हमसायों ने कहा कि ये आए यहाँ देखने, इनने आवाज़ लगाई, फिर यहाँ से हमको फ़ोन कर रहे थे, सब लोग आ गए, हमको फ़ोन कर रहे थे मस्जिद में। हमने सोचे ये फ़ोन किस लिए कर रहे हैं कि ईद का चाँद निकला या नहीं। अच्छा। तो हमने फ़ोन काटते गए, हम नमाज में थे, हम फ़ोन काटते गए। और उसके बाद जब यहाँ हम पहुँचे 10:30 बजे सड़क रोड पर, तो ये आग पूरी मतलब मकान जल के राख हो गया था। फोर ब्रिगेड वालों को हमने फ़ोन किया, वो बेचारे आए, लेकिन वो यहाँ मोड़ पर फंस गए थे थोड़ा सा। तो इचर मकान सब खत्म हो गया, गाड़ी फंस गई, कुछ नहीं निकला यहाँ से। बिस्तरे जो थे, बर्तन थे, चावल थे, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। या वहाँ तक कि मेरा मोबाइल यहाँ था, वो घर में रखा था, मैंने सोचा मस्जिद में जाते हैं मोबाइल घर के रख जाए, वो भी जल गया। राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, जो कुछ भी था सब जल गया। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आपने इनकी ज़ुबानी सुना कि ये मस्जिद में तरावी पढ़ने गए थे, जो आखिरी तरावी थी, और पूरी दुनिया के साथ साथ ये भी इसी कश्मकश और गहमी गहमी में थे कि क्या कल ईद होगी या नहीं होगी और क्या ईद का चांद जो है वो शाम को नज़र आएगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि करीबन 12 साढ़े 12 के करीब जो है ईद का चांद नज़र आया था, उसके बाद ही जो है डिसाइड किया गया था कि कल को ईद होगी। ये भी नमाज़ पढ़ने की घर से मस्जिद में गए थे और जब वापस मुड़ा तो देखा कि इनका जो है मकान वो खाकस्तर हो गया था। इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। इंतजामिया की तरफ से आपके पास कोई आया था? इंतजामिया के कोई यहाँ नहीं आया था, इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया। आज तीसरा दिन है, कोई नहीं आया यहाँ। तो इस चीज़ को लेकर आपने कोई केस वगैरह दर्ज नहीं किया? हाँ, एक रिपोर्ट दिया हमने कोकरनाग चौकी में। उन्होंने बोला कल शनिवार है कि रिपोर्ट हम बना के रखेंगे, आप आना शनिवार को ले जाना, लेकिन अब जहाँ जिसको देना होगा तो दे देना। यहाँ नहीं आया कोई, मौके पर कोई नहीं आया। यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं वो अपने जो है बोल्ड फैसले जो है ना, उनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जाने जाते हैं और कहा जाता है कि वो सखी हैं, और यहाँ पर नहीं आए वो। कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई कॉल वगैरह इंतजामिया की तरफ से कोई भी नहीं आया। यहाँ जो एक आदमी आया था, चौकीदार है वो, सिविलिंग, वो आया था, बाकी कोई नहीं आया यहाँ। तो आप हमें बताइएगा कि आपकी जो है ईद दूसरे दिन किस तरह से गुजरी? खुले आसमान के तले। अच्छा। बाहर बैठे जो कुछ भी था सब चल गया, कुछ नहीं रह गया। चावल जो थे, जो घर का स्टॉक था सब खत्म हो गया, कुछ नहीं निकला। अच्छी तरह देखो उधर उधर। जी क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, अंदर सब कुछ जल गया।
सब कुछ, बर्तन, बिस्तरा, जो भी ये था घर में, मोबाइल भी, पैसा भी, जो भी था घर में, ट्रक व्रक सब कुछ नहीं रहा उधर। घर में और कौन कौन है? कमाने वाला कोई और है? कोई नहीं, ये एक बुढ़ा आदमी है और अल्लाह है, एक है मेरा बेटा, एक बच्ची है, वही ये, और ये बुढ़ा, और कोई नहीं अल्लाह के सिवा। तो हमें बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या दरख्वास्त है? हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी कुछ मदद की जाए, हमारी कुछ मदद की जाए कि हम भी थोड़ा सा इसको कर लें, क्योंकि हम भी सुकून से बैठें कहीं की छत के तले, हम खुले आसमान के तले बैठे। हम भी बैठेंगे कहीं, आराम करेंगे, हम भी कहीं बर्तन लेंगे, कहीं कोई देगा राशन, बर्तन देगा कोई, कपड़े देगा कोई। हमारे पास बिल्कुल रब की कसम अगर कुछ है, बिल्कुल कुछ नहीं। मोबाइल भी जो घर में था सब कुछ जल गया, सब कुछ, बर्तन, बिस्तरा, हर कोई चीज़। वहाँ ताला था लगा हुआ, ये मस्जिद में, हम तो माँ बेटी इधर भाई के पास, बस कोई पता नहीं लगा इधर क्या हुआ, कैसे आग जल गई, कैसे मकान जल गया, कुछ पता नहीं चला। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने खुद अपनी कानों से सुना कि यहाँ पर जो आग रवनुमा हुई थी और फायर ब्रिगेड वाले जो है इनके कहने के मुताबिक वो आए थे, लेकिन क्योंकि उससे पहले जो है बारिश पड़ी थी यहाँ पर, और यहाँ पर मोड़ है तो बहुत दूर दराज थोड़ा सा इलाका है, तो वहाँ पर वो गाड़ी फंस गई थी और वो वक्त पर यहाँ नहीं पहुँच पाई, जिसके कारण जो है मकान जो है पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा और साथ ही साथ हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है ना मकान का क्या हाल हुआ है। और नाज़रीन किराम, अगर आप जो भी हमें आप देख रहे हैं, तो ये जो फैमिली है यहाँ पर, हम बाद में आपके साथ इनकी जो है डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इनके लिए मदद करें, आगे आएँ, ताकि ये भी जो है एक छत के तले अपना जो है सहारा कर सके, क्योंकि ये जो हैं सिर्फ एक बुज़ुर्ग हैं और इनकी बीवी हैं, साथ में इनकी बेटी है, बाकी कमाने वाला इनके घर में कोई है नहीं। तो हम भी इनकी तरफ से गुजारिश करेंगे कि अगर जितना आपसे हो सके उतनी इनकी जो है मदद की जाए। तो हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की कि किस तरह से जो है मकान का क्या हाल हुआ है। तो नाज़रीन किराम, ये देख सकते हैं आप कि क्या हाल हुआ है। और ये देखें, कपड़े वगैरह जो भी था ट्रंक में वो भी जल गया है। और ये गैस सिलेंडर जो इनके कहने के मुताबिक छत पर रखा हुआ था, जब आग रोनुमा हुई उसकी जो गर्माहट है उसके बाद ये भी फटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्तन है, और ये इनके जो बर्तन वगैरह थे, और ये खाने पीने की चीज़ें, मक्खी वगैरह थी, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाके से हैं, तो मक्खी वगैरह रखी हुई थी यहाँ पर, ये भी जली हुई है। और बाकी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर, ये देखें मकान का, देख सकते हैं आप कि क्या हाल हुआ है। ये इनका किचन है, और अब जो है राख का ढेर बन गया है। बर्तन देख सकते हैं आप। तो इनके कहने के मुताबिक ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे शाम को, ईद के ठीक एक रात पहले, जब दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी चांद निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इनके घर का जो चांद है वो उसी रात डूब गया। तो ये इनका किचन है। हम आपको बाकी के जो कमरे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे।
पूरी तरह से जो है ये खाकस्तर हो गया है। ये इनका बाथरूम वगैरह है, ये भी भरा हुआ है। ये देखें, ये बिस्तर वगैरह, राशन, ये चावल देख सकते हैं आप, ये चावल हैं, चावल भी जल गए। जो भी कुछ ईद की तैयारियां की हुई थी वो इस आग ने अपनी लपेट में ले ली। ये बिस्तर है, बिस्तर भी जला हुआ है। अच्छा, तो अब बाकी जो भी दस्तावेज़ात थे, जिस तरह से आधार कार्ड हैं, बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो, राशन कार्ड, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे जो हैं इसी आतिज़दी में जो है वो जल कर राख हो गए। ये आप देखिए मकान का क्या हाल हुआ है, क्योंकि दूर दराज हैं, सड़क अगरचे यहाँ पर आती है लेकिन जो फायर सर्विस वाले हैं उनको थोड़ा सा आना था, बहुत दूर से आना था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मकान का देखिए क्या हाल हो गया। ये हम आपको दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी ये पेटियां वगैरह, ट्रंक वगैरह जो थे, ये देखिए सिर्फ राख ही राख है इसमें। देखिए तो नाज़रीन किराम, जब पूरा कश्मीर जो है चांद रात में मगन था और इस चीज़ में लगा हुआ था कि कब जो है चांद निकलेगा और वो कब ईद मनाएंगे और अपने दोस्तों अहबाबों को ईद की मुबारकबाद करेंगे, लेकिन इनका चांद जो है वो इस आगज़दी में ही जो है जल गया और इनकी तमाम जो भी खुशियाँ वगैरह जो इन्होंने मनानी थी अगले दिन, वो मातम में तब्दील हो गई। तो हमने इनसे बात की थी, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आग रुनुमा हुई थी। और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि इनके कहने के मुताबिक आग जो है वो रात को लगी थी जब ये तरावी पढ़ने गए थे, जो आखिरी तरावी होती है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में यही बात थी कि क्या आज कल ईद होगी या नहीं होगी। और इसी सिलसिले में ये भी मस्जिद गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के गर्ज से, लेकिन जब ये वापस आए वहाँ से तो देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई थी। और आपको बता दें कि ये घर में सिर्फ ये बुज़ुर्ग रहते हैं और इनकी जो बीवी है वो रहती हैं और इनका कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है। इनसे बात करेंगे कि ये आखिर इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं। जनाब, हम इंतज़ामिया से ये चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद की जाए जी, ताकि हम लोगों से भी इंतज़ामिया से अपील करते हैं हमारी कुछ मदद की जाए गरीबों की, तो हम भी सुख आराम की सांस ले सकें। कमाने वाला भी कोई नहीं है, कोई कमाने वाला इसको नहीं है, इसके पास खाली लड़के होते और कुछ भी नहीं। आप अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है जी। आप जिस टाइम आग लगी थी आप यहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आग किस तरह से लगी। ताला लगा, याद लगा ताला, ये कैसा नमाज पढ़ने के लिए। ये खुद जो इसकी बीवी है वो लड़के बैठ के हमारे पास बैठे थे। अच्छा, अपने बाइक के पास से बैठे हुए, लेकिन यहाँ बंद था। अब नमाज के टाइम में अब देखा तो ये सब खत्म हो गया और या कुछ सिलेंडर एक दो थे भी फट गई। तो यहाँ पर कोई आप देखो और खुद ही देखो है कुछ यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी कुछ ही नहीं है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, बेचारे कुछ गरीब को कुछ मदद चाहिए, इसको बैठे की जगह इसको नहीं बेचारे को जी। तो नाज़रीन किराम, ये इनके हमसाए हैं, इनसे भी हमने बात की। इन्होंने कहा कि जब आग लगी थी तो ये अपने घर पर थे और जैसे देखा कि आग लगी हुई है, आए थे तमाम लोग जो है मोहल्ले के वो जमा हो गए और आस पड़ोस के जो गांव हैं उन्होंने भी जब सुना वो भी यहाँ पर आ गए, जमा हो गए थे और आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन आग की लपेटें जो है उन्होंने मकान को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया था और कुछ ही घंटों में जो है मकान जो है खाकस्तर हो गया और साथ ही साथ इनकी जो ईद की खुशियाँ थी वो भी उसी में खाकस्तर
बदतर हो गई। तो हाँ, इनके पास एक अकाउंट नंबर है, जिस तरह से हमने कहा था कि अगर आपसे हो सके तो इनकी मदद करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये नेक काम है। और इनके जो इनका अपनी कोई औलाद नहीं है और एक बेटी है सिर्फ, और ये कह सकते हैं कि कमाने का कोई और वाहिद ज़रिया नहीं है। अगर आपसे कुछ हो सके, जितना भी थोड़ा बहुत हो सके, इनकी मदद करने की कोशिश की जाए। ये अकाउंट नंबर है 075904015004633। तो ये अकाउंट नंबर है, किन के नाम का है? गुलाम मोहम्मद ठक्कर के नाम। ये गुलाम मोहम्मद ठक्कर, यानी कि इन्हीं के नाम का है। तो इनके नाम का अकाउंट नंबर है ये। अगर आपसे कुछ भी हो सके तो आप जो है इनके अकाउंट नंबर में जो भी आप देना चाहें, इनकी हेल्प करना चाहें, ताकि ये भी जो है इस मौसम में इस खुशी जो इनसे छिन गई और आगे आने वाली सर्दियां भी हैं, तो हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि इनकी भरपूर मदद की जाए, ताकि ये अपने लिए थोड़ा सा आशियाना बना सकें, जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी जो है, बाकी की ज़िंदगी वो बसर कर सकें। एक बार इनसे फिर से दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। आप अगर खुद अपने तरीके से जो है ना अपील करें लोगों को। हम लोगों को भी, इंतज़ामियों को भी अपील करते हैं, हमारी कुछ मदद की जाए, मेहरबानी करके। गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो मेरी उम्र इस वक्त करीब 70 साल के करीब है, तो कमाने वाला कोई नहीं है। मैं मज़दूरी करता हूँ, कभी काम दिहाड़ी बनती है, कभी नहीं। तो अब लॉकडाउन है, मज़दूरी करने का तो जाते नहीं है, सब बंद है, तो मज़दूरी भी नहीं है। तो हम अपील करते हैं इंतज़ामिया से भी, लोगों से भी अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारी कुछ मदद की जाए, ताकि हम भी किसी छत के थले बैठे। इसके सिवा कुछ भी नहीं बचा इस बेचारे को। ये भी दूसरे का है, ये जो मैंने पहना हुआ ना, ये भी दूसरे का है, ये भाई का है। ये कमीज भी मेरे भाई की है। मेरा जो कपड़े से सब जल गए। जब मैं आया यहाँ लोग भी जमा हुए थे आग बुझाने, मैंने यहाँ छलांग लगाई, वो कपड़े भी मेरे जल गए, निकला नहीं कुछ भी। आग सब ख़त्म हो गया था, दरवाजे, खिड़कियाँ, जब बिस्तरा, जो कुछ भी था, राशन पानी था, सब ख़त्म हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। राशन कार्ड भी जल गया, आधार कार्ड भी जल गया, वो क्या नाम है, पासबुक था हमारे पास, वो भी जल गया। हर कोई चीज़ जो भी थी वो सब जल गई, कुछ नहीं निकला। तो इनके साथ साथ हम भी आवाम से गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे देखने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि लोग देखें, और जो साहिब सोहबत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो आगे आए और इन गरीबों की इस हालात से, इन्हें इस हालात से निकालने की कोशिश की जाए, ताकि ये भी अपना आशियाना बना सकें और बाकी की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर गुजार सकें। और जिस तरह से नाज़रीन आप सब जानते हैं कि आज जो है कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में लगी हुई है, लिया हुआ है इसने अपनी लपेट में इस पूरी दुनिया को। और वहीं पर ये मज़दूर पेशा हैं, इनके पास कोई काम करने को नहीं है। अगर ये सिर्फ शहर में काम करने जाते हैं तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो काम की तो फ़िलहाल कोई बात ही नहीं है। और साथ ही साथ आज ईद का दूसरा दिन है, तो हम भी इनके साथ साथ आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके तो इनकी जो है भरपूर मदद करें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जो अकाउंट नंबर है इस पे थोड़ा सा नज़दीक लाकर हमारे जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, तो डीसी साहब से अपील करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? जी एजाज़ा मडार है मेरा नाम। जी बताइए। जी हम डीसी साहब से करते हैं, अपील करते हैं डीसी साहब से, जी यहाँ पे चढ़े, इनकी मदद करें, ये गरीब बेचारे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया। पुलिस की तरफ से नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कि कोई नहीं यहाँ पे पहुँचा नहीं। इनका जायदाद था, इनका बेटी की जायदाद था, बहुत पैसा था इनके पास, सब कुछ जल गया इनका, जो भी था यहाँ पे। नहीं, ऐसा लगा कि 10-20 मिनट में सब खत्म हो गया था, पूरा जल गया था मकान, कुछ भी नहीं बचा इनका। तो नाज़रीन किराम, इनके कहने का ये भी मतलब है कि यहाँ पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया,